हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और चीज़ों को सही तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंडीशनल ऑपरेटर है। ये हमारा लास्ट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स है, इस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग अपना धैर्य बनाए रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं आपकी कंडीशनल ऑपरेटर्स होता क्या है। तो देखिए इसका सीधा-सीधा मतलब समझिए कि आप इफ एल कंडीशन को जानते होंगे। तो देखिए उसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू को चेक करते हैं और वो हमें वो क्या करता है, एक वैल्यू को प्रिंट करके देता है। जैसे कि हमने एक कंडीशन है हमारे पास ए ग्रेटर देन बी और ए का वैल्यू है 5 और बी का वैल्यू है हमारे पास 3। तो यहाँ पे अगर हमारा कंडीशन सही होगा तो इफ में हम यस प्रिंट करवा रखे हैं, अगर सही नहीं होगा तो एल्स में हमने नो प्रिंट करवा रखा है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, वैल्यू जो है वो अगर हमारा कंडीशन सही होगा तो यस देगा और अगर हमारा कंडीशन गलत होगा तो हमारा आउटपुट जो है वो रॉन्ग आएगा, मतलब नो आएगा। वही चीज़ है ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है कि ये ऑपरेटर एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ इफ एल्स है, ये कंडीशन चेक करता है। वही चीज अभी हमने आपको एक एग्जांपल के रूप में बताया है। तो देखिए अगर ट्रू होगा तो एक वैल्यू रिटर्न करेगा, अन्यथा अगर हमारा फॉल्स हुआ तो दूसरा वैल्यू जो है वो हमें रिटर्न करेगा रिजल्ट के रूप में। तो यही चीज हमारा होता है कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो आइए अब इसके डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है इस चीज को हम जानते हैं। द कंडीशनल ऑपरेटर्स इज अ शॉर्ट एंड operators used to evaluate a condition and return one of two values based on whether the condition is true or false। वही चीज मैंने अभी आपको बताया है कि क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए ऑपरेटर्स यूज एवेल्युएट अ कंडीशन। हमने क्या बोला कि हमारे पास एक कंडीशन है और उसमें हमें मान के चलिए कि एक बार फिर से बताते हैं कि हमने ले रखा है कि ए ग्रेटर देन बी और ए का वैल्यू हमारे पास 5 है और बी का वैल्यू है 3। तो ए जो है होगा हमारा वो बड़ा है 3 से बड़ा है 5। तो हमारा यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो अगर हमारा कंडीशन सही हो रहा है तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, या कि यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है कि ट्रू वैल्यू, हमारे पास ट्रू वैल्यू है। तो बेस्ड ऑन वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, अगर हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा रिजल्ट यस हो जाएगा। अगर जो प्रिंट हम करवा रहे हैं ये अगर हम करवा रहे हैं यस तो यस होगा, नहीं तो एल्स में अगर हम नो करवा रहे हैं तो हमारे क्या मिलेगा, नो मिलेगा, अगर हमारा कंडीशन सही नहीं होगा तो। वही चीज हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो यही एक आउटलाइन है, इसको हम देखते हैं कि इट रिप्लेस्ड सिंपली इफ एल्स स्टेटमेंट्स एंड मैक कोड कंसिस्ट। तो वही चीज है जो अभी हमने आपको बताया है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एक बेसिक एग्जाम्पल ले रखा है। तो देखिए हमने क्या किया है, इंटीजर a इक्वल्स टू 10 लिया है और b इक्वल्स टू हमने यहाँ पे 20 लिया है। और हम यहाँ पे क्या एक और इंटीजर टाइप डेटा टाइप का हमने यहाँ पे वैल्यू लिया है। वहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, मैक्स को फाइंड करने का काम करें। तो मैक्स इक्वल्स टू हमने क्या दिया है, कंडीशन लिया है यहाँ पे हमने a ग्रेटर देन b। और यहाँ पे हमने व्हाट का, ये हमारा सिंटैक्स है किसका, कंडीशनल ऑपरेटर्स का। आगे हम इस चीज को जानेंगे, पहले आप एग्जांपल देख लीजिए। यही हमारा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये हमारा सिंटैक्स है कंडीशनल ऑपरेटर्स का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंडीशन को लेते हैं, उसके बाद इस व्हाट वाले चिन्ह को लेते हैं, उसके बाद ए इज टू बी का यूज करते हैं। ये इफ के लिए होता है, ये एफ एल्स के लिए होता है। आप ऐसे एग्जांपल से समझिए। इफ का मतलब हो गया कि हमारा इस दोनों में से जो भी कंडीशन सही होगा वो हमें वैल्यू दे देगा। तो चलिए अब हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशन क्या आपको सही लग रहा है, ए ग्रेटर देन बी। तो देखिए ए का वैल्यू हमारे पास 10 है और बी का वैल्यू जो है वो 20 है। तो ये कंडीशन सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे दूसरा लॉजिक है, उस चीज को समझिएगा। तो देखिए हमारा आउटपुट जो होगा, हमारा पूछा क्या जा रहा है कि मैक्स क्या है हमारे पास। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा इस दोनों में से कौन सा है, तो है वो है हमारा 20। तो मैक्स वैल्यू हमें सबसे पहले प्रिंट करके दे देगा 20। अब यहाँ पे हमने जो ये कंडीशन लगाया है कि कौन बड़ा है, उस चीज को यहाँ पे हमें मीनिंग, अब इस मीनिंग से समझिए। अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो हमें रिटर्न क्या देगा, ए देगा, अन्यथा हमें वो बी रिटर्न देगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो यही हमारा क्या होता है, कंडीशनल ऑपरेटर्स होता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। आइए अब हम बात करते हैं इसके सिंटैक्स की। तो देखिए सिंटैक्स कैसा है, जैसे कि हमने आपको बताया कि सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, कंडीशन होगा, उसके बाद इस व्हाट का चिन्ह होगा, उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू, हमारे पास एक ट्रू वाला वैल्यू होगा, वैल्यू इफ फॉल्स, एक हमारे पास क्या होगा, फॉल्स वाला वैल्यू होगा।
तो चलिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए कंडीशन का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे आप समझिए कि चेक होता है हमारा कंडीशन ही। कंडीशन में जो वैल्यू होगा उसी चीज को हम क्या करते हैं, चेक करने का काम करते हैं। और ये जो है हमारा व्हाट जो हम यूज कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इसी के बाद देन पार्ट, इसी कंडीशन के बाद जो है हमारा क्या आता है, पार्ट आता है। उसी को इसी चीज के लिए हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं। पार्ट कहने के मतलब ये हुआ कि आपके पास जो कंडीशन है, उस कंडीशन में आप क्या चीज सही देखना चाह रहे हैं, क्या चीज गलत देखना चाह रहे हैं, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पार्ट बोलते हैं। तो इसी के बाद जो है वो हमारा पार्ट आता है। अब जो ये जो है हमारा, ये जो है ये क्या दर्शाता है, तो देखिए ये हमें एल्स कंडीशन को दर्शाता है। जैसे कि हमारा इफ हो गया, एक में हम ट्रू वैल्यू को रख रहे हैं और उसके बाद हम दूसरे में जो फॉल्स वैल्यू को रखते हैं, तो इसी के बाद हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को रखते हैं, इसको लगाने के बाद ही हम इस पार्ट को वहां पे डिक्लेयर करने का काम करते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हमने एक इक्विवेलेंट इफ एल्स कंडीशन ले रखा है समझाने के लिए आपको। तो देखिए यहाँ पे हमने इंटीजर मैक्स लिया है और इफ कंडीशन का यूज किया है, ए ग्रेटर देन हमने यहाँ पे बी लिया है और मैक्स में हमने ए प्रिंट करवाने का काम किया है। वहीं पे अगर हमारा ए वैल्यू बड़ा होगा तो हमारा ए प्रिंट होके आ जाएगा मैक्स में, अन्यथा बी वैल्यू अगर बड़ा होगा तो बी प्रिंट होके आ जाएगा। सेम काम बट टर्नरी में शॉर्ट। इसका मान देखिए, हम जब इफ और एल्स कंडीशन का यूज करते हैं तो देखिए दोनों का काम सेम ही है, इफ और एल्स कंडीशन का और हमारा जो होता है कंडीशनल ऑपरेटर्स का, दोनों का काम सेम ही है। बस एक डिफरेंस है, हमारा कंडीशनल ऑपरेटर में क्या हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए टर्नरी में शॉर्ट हो जाता है, या कि हम जो टर्म्स जो लिखते हैं उसमें हमारा शॉर्ट हो जाता है। इसमें देखिए हमने कितने लाइन में इसको दिखाया है, 1 2 3 4 5 6 लाइन में हमने यहाँ पे इसको लिखने का काम किया है। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हम इसको एक ही लाइन में मतलब लिखने का काम किया है। तो यही चीज हमें क्या होता है, शॉर्ट होता है कंडीशनल ऑपरेटर्स में। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इसके थोड़ा इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास एक्सप्रेशन बेस्ड ऑपरेटर्स। तो देखिए टर्नरी ऑपरेटर वैल्यू रिटर्न करता है, जैसे कि हमारा कैसे समझाया आपको, हाँ जैसे कि हम कहीं पे वैल्यू असाइन करते थे, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वैल्यू जब हम असाइन करते हैं तो उस वैल्यू का हम यूज करते हैं और वो वैल्यू हमें रिटर्न में मिलता है। उसी तरीके से हमारा टर्नरी ऑपरेटर जो होता है वो भी वैल्यू को रिटर्न करने का काम करता है। इसीलिए इसे असाइनमेंट में यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल से समझिए कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक रिजल्ट इक्वल टू हमने यहाँ पे दिया है कि 5 ग्रेटर देन 3 और उसके बाद हमने पार्ट का यूज किया है तो 1:2 हमने 0 यहाँ पे लिया है। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, देखिए अगर हमारा कंडीशन ये सही होगा तो हमें 1 प्रिंट रिजल्ट हमारा जो है वो 1 आएगा। अगर हमारा कंडीशन गलत होगा तो हमारा जो रिजल्ट है वो 0 आएगा, फॉल्स। 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये कंडीशन देखिए हमारा क्या है, सही है या गलत है। तो ये कंडीशन हमारा सही है तो हमारा रिजल्ट जो है वो 1 आएगा। अगर यहीं पे अगर हम 3 ग्रेटर देन 5 करते तो यहाँ पे हमारा कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाता, तो हमें वैल्यू जो मिलता वो 0 मिलता। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ कि टर्नरी ऑपरेशन वैल्यू रिटर्न करता है। देखिए हमें वैल्यू जो है वो रिटर्न कर रहा है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा कि एक्सप्रेशन बेस्ड ऑपरेटर क्या होता है। अब हम बात करते हैं रिटर्न टाइप रूल के बारे में। तो देखिए रिटर्न टाइप रूल क्या कहता है, इस चीज को समझिएगा। दोनों वैल्यूज, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 कंपेटेबल टाइप की होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो है वैल्यू x इक्वल टू हमने क्या कंडीशन लिया है, 5 ग्रेटर देन 3 और हमने यहाँ पे देखिए दिखाने का क्या काम किया कि 10:2। तो यहाँ पे आप देखिए सीधे सीधे इस चीज को समझिएगा, क्या है 5:, यहीं पे देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि वैल्यू 1 और वैल्यू 2 जो है किस टाइप का होना चाहिए, वो कंपेटिटिव टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये वैल्यू जो है वो कंपेटेबल टाइप का वैल्यू यहाँ पे हमारा है। तो ये हमारा जो है कंडीशन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि रिटर्न टाइप रूल क्या होता है। अब हम बात करते हैं नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। हेलो हेलो, हाँ देखिए हमारे प्यारे साथियों मिस्टेक से हो जाता है कभी कभी। चलिए फ्रेश से समझते हैं नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर। देखिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो देखिए हम सबसे पहले इसको एग्जांपल से ही समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इंटीजर ले रखा है, इंटीजर डेटा टाइप का 3 वैल्यू ले रखा है, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, c इक्वल्स टू 15। तो आइए अब हम क्या हमें निकालना क्या है, हमें मैक्स वैल्यू को निकालना है, फाइंड करना है कंडीशन के हिसाब से। तो देखिए हमने यहाँ पे कंडीशन क्या क्या लिया है। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि क्या होता है, कंडीशन का यूज होता है यहाँ पे। उसके बाद अब दो पार्टनर दो वैल्यू को यहाँ पे लेते हैं। हमने आपको कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटेक्स को बताया था। तो यहाँ पे आप आइए कि हमारा जो मैक्स होगा वो कैसे फाइंड होगा। यहाँ पे देखिए आप कंडीशन को चेक करिए। यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, ए ग्रेटर देन सी। तो क्या ये देखिए ये कंडीशन हमारा सही है, ए का वैल्यू है 10 और सी का वैल्यू है 15। तो ये हमारा कंडीशन सही है? नहीं है। चलिए अब हम अगले पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास b ग्रेटर देन है सी। तो b का वैल्यू कितना है हमारे पास 20 है, ग्रेटर देन सी का वैल्यू जो है 15 है। तो देखिए ये कंडीशन हमारा सही हो रहा है। तो सही हो रहा है तो हमें प्रिंट करके कौन देगा, तो ये हमारा b जो है इसी चीज को हमें प्रिंट करके देगा। और b के पास क्या है 20 है, तो हमारा आउटपुट जो आएगा मैक्स वैल्यू वो 20 आएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और समझते हैं कि अगला हमारा क्या है। देखिए अगला जो है हमारा वो है मल्टीपल कंडीशंस। देखिए मल्टीपल कंडीशंस में क्या है, आप चीजों को देखिएगा। देखिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि इंटीजर नंबर नम इक्वल्स टू 7, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो नंबर है हमारा 7 वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो इसको देखिए हम कैसे देखेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, कंडीशन को सबसे पहले लिया है कि नम मॉड्यूल 2 इक्वल्स टू 0। देखिए अगर ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है और 0 के हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आता है, तो क्या होगा, हमारा जो है प्रिंट होके अगर 0 आ जाता है तो ट्रू में हमने क्या रखा है, ट्रू में हमने इवन रखा है और फॉल्स में हमने ऑड रखा है। तो क्या आप 7 को 2 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा? तो नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा 1 आएगा रिमाइंडर। अगर यहीं पे हमारा 6 होता तो हमारा 2 3 जा 6 होता, तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आता, तब हमें प्रिंट क्या करके देता है, ये इवन नंबर। लेकिन यहाँ पे 7 है और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 1 बचेगा। तो अब जो है हमारा ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गया, तो हमें प्रिंट करके क्या देगा, ऑड देगा। तो 7 हमारा कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। आई होप कि मल्टीपल कंडीशंस क्या होता है ये भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इसके इम्पोर्टेंट रूल्स की बात करते हैं, जो एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशन अलाउ रिटर्न ट्रू और फॉल्स। सीधे सीधे समझिए, ये कंडीशन जो है वो हमें रिटर्न करेगा किसी एक वैल्यू को, या तो ट्रू को या तो फॉल्स को। ट्रू का मतलब हो गया नॉन जीरो यानी कि 1। अगर हम बात करें फॉल्स की तो वो हमारा हो गया 0। वहीं अगर हम बात करते हैं रूल 2 की, तो देखिए हमारा टर्नरी ऑपरेटर जो है वो राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव फॉलो करता है। इस राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव को इससे अगले वाले वीडियो में हम जानेंगे। तब तक के लिए आप इतना ही समझिए कि हमारा जो टर्नरी ऑपरेटर है वो राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव को फॉलो करता है। वहीं अगर हम बात करें तीसरे रूल की, तो देखिए हमारा तीसरा रूल क्या है, कम्प्लेक्स नेस्टेड टर्नरी अवॉइड करता है। ये क्या करता है, कम्प्लेक्सिटी को जो है ये हमारा नेस्टेड टर्नरी को जो है वो अवॉइड करने का काम करता है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। तो कल जो हम बात करने वाले हैं हमारे प्यारे साथियों, कल जो हमारा वीडियो होगा वो होगा एसोसिएटिव इन सी के अंदर, वही लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट पे हम बात कर रहे होंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चीज़ें ऐसे ही हमारे साथ शिवम लॉजिक लैब 360 के साथ सीखते रहें। थैंक यू। जय हिंद।